दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि जीवन में हमारा किसी न किसी से मनमुटाव हो जाता है और उससे एक समस्या खड़ी हो जाती है। लेकिन हम समय का इंतज़ार करें और थोड़ा-सा बुद्धि लगाएँ, तो बहुत से लोगों से मनमुटाव नहीं होगा और सारी समस्या हल हो जाएगी। मैं हूँ राजेश्वर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं राज स्टोरी। हमारे चैनल पर ऐसी ही बुद्धि भरी कहानियाँ आती रहती हैं। तो आज की कहानी चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब राजा अकबर का शासन था। एक बार की बात है कि राजा अकबर और उनके प्रिय बीरबल के बीच कुछ मनमुटाव हो जाता है। इसके चलते राजा ने बीरबल को राज्य से दूर जाने की सजा दे दी। अक्सर जब हमारा किसी से मनमुटाव है तो हम कहते हैं दूर हो जा नजरों से, चला जा यहाँ से। ठीक वैसा ही काम महाराजा अकबर ने किया और बीरबल से कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। इस परिस्थिति में भी बीरबल ने हार न मानी और उन्होंने अन्य गांव जाकर वेश बदलकर खेती करना शुरू कर दिया। अब वह एक किसान के रूप में अपना जीवन गुजारने लगे। उन्होंने देखा कि महाराज जो मुझे बहुत मानते थे, अब तो मुझे अपनी नज़रों से दूर कर दिया और मुझे राज्य से भी बाहर निकाल दिया। तो वो वेश बदल लिए, अपना रूप रंग बदल दिए कि कोई पहचान ही न पाए कि मैं ही बीरबल हूँ, और दूसरे गांव में जाकर खेती और किसानी का कठिन काम करने लगे। आप तो जानते ही होंगे दोस्तों कि खेती किसानी इतनी आसान नहीं होती है। महलों में रहने वाले बीरबल को खेती किसानी भी करनी पड़ी थी, क्योंकि परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तो जीवन गुजारने के लिए हमें खेती किसानी और मेहनत का काम भी करना पड़ता है। शुरू में तो राजा अकबर के लिए सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही दिन बीते थे कि राजा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, वो अपनी दैनिक दिनचर्या में बीरबल को याद करने लगे थे। जब भी उनके समझ कोई मुश्किल परेशानी आती तो उन्हें बीरबल की कमी खूब खलती थी। उन्हें लगता था कि काश काश अगर बीरबल आज मेरे साथ होता तो ये समस्या इतनी बड़ी समस्या नहीं रहती और इसका हल बहुत ही आसानी से निकल जाता। ऐसा अक्सर होता है दोस्तों कि अगर आपने किसी को बाहर कर दिया तो जब उसकी जरूरत पड़ती है तो उसकी याद आती है। एक दिन राजा अकबर से रहा न गया। उन्होंने अपने सेनापति को बुलाया और उन्हें बीरबल को ढूंढ कर लाने का आदेश दिया। राजा की आज्ञा अनुसार हर गांव हर गली में बीरबल की खोज शुरू की गई। सभी सैनिकों ने हर एक कोना छान मारा, लेकिन बीरबल को ढूंढ न सके, क्योंकि बीरबल तो अपना वेश बदल कर रह रहे थे, और जब कोई वेश बदल कर रहता है तो उसे ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो सकता है। और अगर बीरबल ने वेश बदल दिया तो उन्हें तो 7 देशों की पुलिस भी नहीं ढूंढ पाएगी दोस्तों, बीरबल क्योंकि चतुर थे। आगे सुनिए दोस्तों, अब होगा क्या। कहानी बहुत ही रोमांचक है, ध्यान से सुनिएगा, बने रहिएगा। आगे देखिए, राजा को जब इस बात की जानकारी मिली तो वे बड़े निराश हुए। अब बीरबल से मिलने की उनकी बेचैनी और बढ़ने लगी थी। अचानक राजा के मन में एक उपाय आया। उन्होंने आदेश दिया कि सभी गांव के मुखियों को संदेश भेजा जाए कि उन सभी को एक बर्तन के अंदर बुद्धि डालकर राजा को भेजना होगा। जो भी इस आदेश को पूरा नहीं करेगा उसे इसके बदले एक बर्तन में हीरे जवाहरात भरकर राजा को भेजना होगा। अब उन्होंने सोचा कि मैं कुछ तरकीब निकालूं जिससे बीरबल का पता लगाया जा सके। सभी गांववासी राजा की इस अजीबोगरीब आदेश को सुनकर परेशान थे। सभी यह सोचकर हैरान थे कि बुद्धि को किस तरह एक बर्तन में भरा जाए। बुद्धि तो सभी के पास उपलब्ध थी, लेकिन उसे किस तरह एक बर्तन में डालना है यह सोचकर सभी परेशानी में थे। ऐसा न कर पाने की अवस्था में उन्हें उसी बर्तन को कीमती हीरे जवाहरातों से भरना था, जो कि इससे भी बड़ी समस्या थी। अब सोचिए दोस्तों, राजा ने कह दिया कि या तो बुद्धि भर के लाओ या तो इसमें हीरे जवाहरात भर दो। और हीरे और जवाहरात कितने महंगे होते हैं और कितने कीमती होते हैं कि एक कटोरा अगर किसी को देना हो तो आज भी आसान नहीं है। एक कटोरे हीरे जवाहरात की कीमत कितनी होगी आप तो जानते होंगे। तो पुराना जमाना था। वहीं जिस गांव में बीरबल एक सामान्य किसान का वेश बनाकर रह रहे थे, वहां भी राजा का यह आदेश चर्चा का विषय बना हुआ था। गांव के सभी बड़े बुजुर्ग निराश होकर बैठे हुए थे कि वहां बीरबल आए और उन्होंने कहा कि वह इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। पहले तो किसी को भी इस बात का यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो ये नहीं समझे कि ये सामने वाला व्यक्ति बीरबल है। लेकिन उनके पास बीरबल पर विश्वास करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने बीरबल को सामान्य आदमी समझा, लेकिन फिर भी उन्होंने विश्वास किया, क्योंकि और कोई उनके पास चारा नहीं था। इसीलिए इस काम की बागडोर बीरबल को दी गई। लोगों ने नहीं समझा कि बीरबल है, लेकिन सोचा कि इतना दावा कर रहा है तो चलो भैया इसी को काम सौंप देते हैं, क्या पता समस्या का कोई हल निकल ही जाए। अब होता क्या है दोस्तों, उस वक्त गांव में तरबूज की फसल उगाने का समय था। बीरबल ने तरबूज के पौधों की एक बेल को एक बर्तन में डाला। धीरे धीरे उस बेल में तरबूज का फल लगने लगा और समय के साथ ही तरबूज ने बर्तन का आकार ले लिया।
जैसे ही बर्तन तरबूज से पूरा भर गया, बीरबल ने बेल को फल से अलग किया और उस बर्तन को तरबूज समेत राजा के दरबार में भिजवा दिया। साथ में यह भी संदेश भेजा कि उस बर्तन के अंदर बुद्धि भरी है और राजा को बर्तन को बिना तोड़े ही बुद्धि को निकालना होगा। अब देखिए दोस्तों, बीरबल ने क्या चतुराई की। जैसे ही राजा ने तरबूज से भरा हुआ बर्तन देखा, वह उसे निकालने की शर्त सुनी तो उन्हें यकीन हो गया कि ऐसा विचार केवल बीरबल का ही हो सकता है। उन्होंने जल्दी से अपना घोड़ा मंगवाया और बीरबल को अपने साथ वापस लाने के लिए गांव की ओर चल दिए। तो देखा दोस्तों, महाराजा ने बीरबल की जब बात सुनी तो उन्हें समझ में आ गया कि ये जो इस प्रकार से बुद्धि लगा के मेरे पास ये तरबूज से भरा हुआ बर्तन भेजा गया, ये कोई और कर ही नहीं सकता है और केवल वो बीरबल ही कर सकता है। और वो गांव के पास जाकर बीरबल से मिलते हैं और उन्हें कहते हैं, अरे यार बीरबल, तुम कहाँ थे भाई? मैं तुम्हें ढूंढ लिया, तुम्हारे लिए मैंने ये शर्त रखी थी, तुम्हारे लिए तुमको ढूंढने के लिए मैं परेशान था, आज तुम मिल गए। मेरा जो दरबार है तुम्हारे बिना खाली खाली सूना सूना लगता था, अब दरबार चलो। बीरबल दरबार लौट आते हैं और राज्य में और दरबार में फिर खुशहाली बढ़ जाती है। तो इस कहानी से क्या सीखा आपने दोस्तों? मेरे अनुसार इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हर मुश्किल सवाल का जवाब कोई न कोई जरूर होता है, लेकिन उस सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए हमें थोड़ा हटकर सोचने की जरूरत होती है, जिससे कि वो सवाल का जवाब हमारी आंखों के सामने घूम जाता है और हम उस समस्या का हल कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई समस्या आए, कोई सवाल आए, तो जरा हट के सोचिएगा, फिर देखिए समस्या कैसे चुटकी बजाते ही हल हो जाती है। और हाँ, हमारी कहानियों को सुनते रहिएगा, जीवन की समस्याओं को पार पाने का एक सरल माध्यम है। थोड़े समय के लिए सिनेमा, गीतों को सुनना छोड़ दीजिए, मोबाइल को स्क्रॉल करके जो शॉर्ट वीडियो देखते हैं उसे कम कीजिए, कहानी जरूर सुनिए, फिर देखिए आपके जीवन में क्या बदलाव आता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे कहानी का नोटिफिकेशन रोज का रोज मिलता रहे। यह बिल्कुल फ्री है। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।